वेलकम गाइस। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन करवाया था। ओके, तो होप सो आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं पता तो उसको जाके जरूर देखें। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हमारा क्वेश्चन आता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली हम तीन तरह के रिलेशन पढ़ेंगे: रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इनको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आपका एक क्वेश्चन गया हाथ से। ठीक है, तो अच्छे से मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे से समझाऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ठीक है, देखिए, एग्जांपल्स के थ्रू आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। अब मेरे पास कोई भी एक सेट ए है और उसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स रख दिए, जैसे 1,2,3। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले इसमें वन है तो इसमें 1,1 प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इसमें टू है तो इसमें 2,2 प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इसमें थ्री है तो इसमें हमारे पास 3,3 प्रेजेंट होना चाहिए। अगर किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना है तो जितने एलिमेंट सेट में पड़े होंगे तो उसके साथ वाले ऐसे जो पेयर्स हैं वो सारे के सारे इसमें होने चाहिए, है ना। तो ये मैंने बंद कर दिया। तो अगर तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया ना। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ रहे हैं। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये बात आई होगी जिन्होंने मेरा पिछला लेक्चर देखा है ना और ध्यान से देखा है, तो उनके माइंड में एक डाउट चल रहा होगा कि सर, आपने ऐसा ही कल भी एक रिलेशन बताया था, आइडेंटिटी रिलेशन। तो फिर ये आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में फर्क क्या हो गया, है ना। तो जिन बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आया तो काफी अच्छा है ना, मतलब कि वो ध्यान से पढ़ रहे हैं। देखिए बेटा, अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में आपको फर्क समझना है तो देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि सिर्फ यहीं पे ही खत्म हो जाता। ठीक है, बट अगर मैं इसमें कोई और एलिमेंट भी रख देता हूँ, जैसे मैंने 1,2 रख दिया, है ना। कल हमने देखा था कि ये हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, बट इस बार ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि आप हमें बस ये वाले दे दीजिए, आप हमें सिर्फ जो ये वाले तीन हैं ये दे दीजिए। बाकी चाहे उसमें कोई प्रेजेंट हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आइडेंटिटी कहती है कि मेरे को ये सिर्फ तीन ही चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं चाहिए। ओके, तो हम इसको बोलेंगे कि ये रिलेशन जो है मेरे पास एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, बट ये हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है। दैट इज नॉट आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी रिलेशन हमारा नहीं बनेगा। तो होप सो आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में डिफरेंस क्लियर होगा। आइडेंटिटी में सिर्फ ये तीन ही चाहिए, बट रिफ्लेक्सिव में ये तीन चाहिए, इसके अलावा चाहे और कुछ हो चाहे ना हो, है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल करते हैं हम इसको समझने के लिए। जैसे अब की बार ए सेट है हमारे पास और उसमें मैंने एलिमेंट्स लिए 1, 2, 3 एंड 4। तो जल्दी से मैं दो रिलेशन लिखता हूँ। सबसे पहला रिलेशन, इसमें हमने रखा 1,1, 2,2, 3,3 एंड 4,4। और अभी मैं एक दूसरा रिलेशन लिखूंगा R2 और उसमें लिखेंगे हम 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 एंड 3,4।
तो अभी हमारे को बताना है कि इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा आइडेंटिटी है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे पहले ये सारे के सारे पड़े हैं, तो ये पक्का आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा और साथ में ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा। तो ये जो रिलेशन है आपका दोनों के दोनों होगा, है ना। हम ये मतलब कि ये बोल सकते हैं कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव तो होते हैं, बट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, मतलब कि सारे के सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होते, बट सारे के सारे आइडेंटिटी रिलेशन आपके रिफ्लेक्सिव होते हैं। तो होप सो आप सभी को इसके बीच में डिफरेंस क्लियर होगा। तो हम वापस चलते हैं, अभी हम अगला रिलेशन हम पढ़ते हैं अभी सिमेट्री के लिए, है ना। तो सिमेट्री के लिए वो क्या कहता है कि इसमें क्या है, सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव के लिए आर में से एलिमेंट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। इसमें क्या कहता है कि अगर 1,2 आर में प्रेजेंट है तो उसके साथ का 2,1 भी होना चाहिए। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। इफ, तो सबसे पहले आर में से चेकआउट करेंगे हम लोग, है ना, कि अगर उसमें वो है तो लिखा हुआ है इफ अगर ए कोमा बी आर में है तो बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब मान के चलिए यहाँ पे मेरे पास 2,3 है, तो पहले आपको ये चेक करना है कि अगर 2,3 इसमें है तो उसमें 3,2 भी होना चाहिए। अगर नहीं होगा किसी भी एक पेयर के लिए तो वो आपका अरिथमेटिक नहीं होगा। ओके, जैसे ये रिलेशन हमने बनाया तो ये पक्का सिमेट्रिक है, बट अगर इसमें से मैं ये वाला गायब कर देता हूँ, ठीक है, अब इसका पेयर तो इसके साथ ये वाला पड़ा है ना, बट इसका पेयर यहाँ पे नहीं है, इसका जोड़ीदार यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये आपका सिमेट्रिक नहीं बनने वाला। तो ये होता है हमारा सिमेट्रिक। आगे हम बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे, है ना। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए भी पहले आपको चेक आउट करना है। देखिए कैसे, तो मैंने क्या किया, एक एलिमेंट लिखा, पहले तो 1,2 लिखा, फिर 2,3 लिखा एंड 1,3 लिखा। अभी तक मैंने ये रिलेशन लिया। तो इसमें देखने के लिए क्या है, सबसे पहले आपने इसको कैसे चेक करना है, आपने सिंगल सिंगल एलिमेंट के लिए चेक करना है। तो पहले हम इसके लिए चेक करते हैं, 1,2 है, तो 1,2 आ गया। अब आपको ये देखना है कि इस 2 का किन किन एलिमेंट के साथ रिलेशन है। तो हमने देखा कि भाई आगे इस 2 का 3 के लिए रिलेशन पड़ा है, तो 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का आगे 3 के साथ है, तो यहाँ से 1 का 3 के साथ भी रिलेशन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर नहीं होगा किसी भी एक पेयर के लिए तो वो ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। अब बच्चों को इसमें डाउट आता है, चलिए 1,3 तो आ गया, अब 1,3 का लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 3। अब इस 3 का आगे किसी दूसरे के साथ रिलेशन नहीं है। अगर इसका आगे रिलेशन नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली आपकी ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो चेक किसके लिए करेंगे यार, आगे होना चाहिए क्या। देखिए जैसे ये है, इफ वर्ड पहले लिखा हुआ है, कह रहा है कि अगर ए और बी का रिलेशन है एंड बी और सी का भी रिलेशन है तो ए और सी का भी रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर ए का पार्टनर बी है और आगे बी का कोई और पार्टनर भी है, बी कोमा सी, तो आपको चेक करना है यहाँ से यहाँ तक का कि ए का सी के साथ है या नहीं। अगर मान लीजिए बी का ही आगे नहीं होता तो वो हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे लिखे आते हैं कि ये नॉट ट्रांजिटिव है, बट वो गलत है।
अगर उसका उसके आगे उसके साथ है ही नहीं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो होप सो आपको ये तीन के तीन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, है ना। अब एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और उससे पहले हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन रहेगी, इक्वलेंस रिलेशन, है ना। मतलब कि किसी भी रिलेशन को हम इक्वलेंस तो बोलते हैं अगर वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव, तीनों के तीनों होने चाहिए, तब बोलेंगे कि भाई साहब वो आपका इक्वलेंस रिलेशन है, वरना नहीं बोलेंगे। अब चलते हैं एग्जांपल्स पे। सबसे पहली एग्जांपल हमने ले रखी है, चलिए चेक करते हैं। आपको एक सेट दे रखा है ए 1,2,3। ओके, अब बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है। सबसे पहले 1 2 3 इसमें पड़ा है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए कि 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, है हमारे पास। तो इतना तो श्योर हो गया कि वो आपका रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब जब आपको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए चेक करना होता है, तो इन जो ये 1 1 2 2 ये वाले होते हैं, इन पे कभी चेक मत कीजिए, क्योंकि ये तो हमेशा ही आपके सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। ठीक है, बाकी के चेक करते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें 1,3 प्रेजेंट है, तो इसको सिमेट्रिक बनने के लिए 3,1 भी तो होना चाहिए था, बट वो तो हमारे पास इसमें पड़ा ही नहीं। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो बनेगा आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। अब बचा ट्रांजिटिव, तो फिर मैं बोलता हूँ ट्रांजिटिव के लिए आप कभी भी जो ये वाले आ जाते हैं ना सेम, इन पे चेक मत कीजिए, क्योंकि ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं कि हमेशा आपके सेटिस्फाई करेंगे ट्रांजिटिव में। बाकी के चेक करते हैं। तो सबसे पहले इस एलिमेंट के लिए चेक करता हूँ मैं 1,3 के लिए। ट्रांजिटिव के लिए आपको हर एक एक एलिमेंट पे इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा, बस इन तीनों को छोड़ दीजिए। देखिए 1 का 3 के साथ रिलेशन है, तो आगे मेरे को वो सारे एलिमेंट्स चाहिए जिसका 3 का रिलेशन हो ना आगे। तो आगे 3 का 2 के साथ भी रिलेशन बन गया, है ना, इन दोनों का रिलेशन बन गया। तो 1 और 2 का भी प्रेजेंट होना चाहिए, और वो आपको प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस एलिमेंट के लिए कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब आगे 3,2, 3,2 का रिलेशन है, क्या 2 का आगे किसी और के साथ है ना। तो 2 का आगे और हमारे पास 3,2 है, तो 2 का आगे किसी के साथ नहीं है, इसमें है 2 का आगे 2 के साथ है ना, तो 3 का 2 का। तो ये एलिमेंट हमेशा सेटिस्फाई आपके करेंगे ही करेंगे, तो इनको आप चेक मत कीजिए, टाइम वेस्ट होगा। 3,2 है, इनमें से देखिए किसी के साथ है नहीं है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर चलते हैं 1,2 के साथ। क्या 1,2 का आगे किसी के साथ रिलेशन है, 2 का किसी के साथ नहीं है, तो ये भी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये आपका ट्रांजिटिव बन जाएगा। ओके, तो देखते हैं हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, मीन्स ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक और एग्जांपल, ये देखिए ए बी सी। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए ए बी सी है, तो यहाँ पे ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, ये तीनों तो होने चाहिए। अगर एक भी नहीं हुआ तो ये रिफ्लेक्सिव गया। ए कोमा ए है, हाँ चलो 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 जल्दी से रिफ्लेक्सिव पे क्रॉस करते हैं, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा यार ये। फिर सिमेट्रिक, ये ए वाला है, इसको चेक नहीं करूंगा। ए कोमा बी है, बी कोमा ए बी पड़ा है, तो सिमेट्रिक तो है भाई साहब ये हमारा। अब बचा हमारा ट्रांजिटिव, ए का बी के साथ रिलेशन बन रहा है, बी का आगे ए के साथ रिलेशन है, क्या ए का ए के साथ भी है, बिल्कुल है, तो ये आपका ट्रांजिटिव हुआ।
फिर बी कोमा ए, बी का रिलेशन है ए के साथ, ए का रिलेशन, अब देखिए ध्यान से, अब बच्चे यहीं पे गलती कर जाएंगे ना, ट्रांजिटिव को टिक करके आएंगे, पर ध्यान से देखिए, हमने अभी अभी क्या किया कि ए का बी के साथ रिलेशन है, तो बी का आगे ए के साथ रिलेशन है, तो ए का ए के साथ रिलेशन है, तो ए कोमा बी के लिए ट्रांजिटिव तो ट्रू है, बट ध्यान से देखिए अब बी कोमा ए मैदान में आ गया, बी का ए के साथ रिलेशन है, अब ए का बी के साथ भी रिलेशन बड़ा है, तो अगर इसको ट्रांजिटिव होना है तो बी का बी के साथ भी रिलेशन बनना होगा, क्या वो है? नहीं है, तो इसलिए बेटा जी ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिर्फ ये आपका सिमेट्रिक होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो यही आपको ध्यान में देना है, ठीक है। अब आगे मैंने ये एक और क्वेश्चन आपका अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये मैं देता हूँ आपको घर से करने के लिए, आप खुद से इसको ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, अब इसके बाद देखिए यहीं पे हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ, कम से कम हम मैं आपको ढेर सारी एग्जांपल्स करवाने वाला हूँ, कम से कम 2 लेक्चर आपके और लगेंगे, ताकि मैं आपको सारे के सारे जितने भी रिलेशंस हैं के टाइप्स हैं अच्छे से करवा सकूँ ना, बस उतने कर लीजिए, इससे बाहर आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, तो कोशिश करूंगा मैं सारी की सारी टाइप्स को कवर करने की, है ना। कहने को तो मैं यहीं पे छोड़ सकता हूँ अगला लेक्चर, है ना, 2 लेक्चर मिस कर सकता हूँ, बट वो काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, वो रह जाएंगी, कोई आपको करवाएगा भी नहीं, है ना। यही इस चैनल की खासियत है कि थोड़े से लेंथी आपको लेक्चर मिलेंगे, थोड़े से नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा मिलेंगे, बट जो कंटेंट है ना वो आपको एकदम पूरा मिलेगा, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई और से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 2 लेक्चर में मैं आपको वो सारा कवर करूंगा। ओके, तो मिलते हैं बेटा हम अगले लेक्चर में।